हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। उसी से रिलेटेड एक हमने सम यहाँ एक एग्जांपल लिया है। देखो क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन अल्फा हमने क्या माना है, याद रखना। अल्फा इज नथिंग बट द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन। कितना डिग्री है? 37 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे फेंका गया है? थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। कितने वेलोसिटी से? वी नट वेलोसिटी से। वी नट इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 20√2। और ये जा करके मान लो कि कहाँ इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है, ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और फिर क्या है, रेंज कितना होगा। तो इसको दो तीन तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखो पहला मेथड, देखो डायरेक्ट जो मैंने रिजल्ट बताया था उसको हम यूज करके सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में। इस केस में देखो ये एंगल यदि थीटा था या अल्फा था तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या था? 2 वी नट साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या था? जी कॉस अल्फा। यही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। डायरेक्ट M1 डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से आप देखोगे तो वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा? TF इज इक्वल टू, ठीक है यही है ना, TF इक्वल टू क्या होगा? TOA। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू वी नट। अब इसको लिख सकते हो, देखो साइन थीटा कॉस 45 कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? जी कॉस अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, देखो वी नट थीटा इक्वल टू 45 दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा माइनस क्या होगा? साइन अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई क्या लिख सकते हैं? √2। अरे कॉस अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू सेम होता है, कॉस अल्फा साइन 45 का वैल्यू सेम होता है और कितना होता है? 1/√2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? जी कॉस अल्फा। देखो अब यहां हम क्या करेंगे? TF इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू वी नट का वैल्यू रखो 20√2 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा? √2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10 अल्फा। और यहां आप क्या करोगे? आप वैल्यू रख दोगे, देखो 8 कैंसिल, कितना हो जाएगा? तो 4। तो TF इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 1 माइनस 10 अल्फा। 10 कितना है? tan 37 डिग्री। तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा? TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड देखो, हमने इसी को अब हमने देखो तो यहां जाने के लिए पार्टिकल को x डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? यही। और y डिस्टेंस क्या होगा? ये हो जाएगा। जितने टाइम में कहां से पार्टिकल यहां जाएगा, जितने टाइम में यहां जाएगा उतने ही टाइम में उसको इधर से इधर जाना चाहिए और उतने ही टाइम में y डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इधर ये दिया हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर यहां Vx लिख दें मेथड 2 में Vx हमने क्या किया? x एक्सिस इधर y एक्सिस इधर मान लिया। किधर भी मान सकते हो, जिधर जिससे तुमको आसानी हो। तो हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया। Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नट कॉस कितना होगा? 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। वी बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नट साइन 45 कितना हो जाएगा? अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। अब x एक्सिस के हम देखो तो इधर क्या होगा? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा यार। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी नट कॉस 45 इंटू क्या है? t। और इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा? वी नट 20 इंटू क्या हो जाएगा? t। उसी तरह y एक्सिस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वी नट कितना हो जाएगा? 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहां से देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? y अपॉन x। और tan अल्फा कितना होगा? tan 37 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 बाई क्या हो जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 20t। यही होगा ना? yx का वैल्यू रख दिया, अल्फा का वैल्यू रख दिया। यहां से क्या हो जाएगा? ये 5, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 1।
ये डायरेक्ट लिख दिया, अरे इधर से 5t कॉमन ले लो, यहां भी क्या है 5t है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5t क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हुआ 1 सेकेंड आ गया। और 1 सेकेंड आ गया तो रेंज के लिए क्या है, देखो एक तो तुम यही से बता सकते हो रेंज क्या होगा, r इज इक्वल टू ओ ए, आई मीन ओ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। एक तो यहां से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा मेथड ये भी है कि इसके अलोंग क्या है, इसके अलोंग क्या होगा जी साइन, इधर क्या लगेगा जी साइन थीटा, जी साइन अल्फा, और इधर क्या होगा जी कॉस अल्फा। तो उससे भी तुम क्या कर सकते हो, रिजॉल्व करके जैसा मेथड मैंने बताया था वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो x हुआ और y हुआ, तो रेंज इज x इक्वल टू, देखो x का वैल्यू रखो यहाँ, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस y का वैल्यू यहाँ 1 रखो, ये 1 हो जाएगा, ये कितना, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 15, 256, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, नहीं 225 होगा ना, 225, तो ये कितना हो जाएगा 625, तो 25 मीटर आंसर हो जाएगा। एक मेथड ही भी है रेंज निकालने के लिए कि डायरेक्ट क्या करो, x कोऑर्डिनेट लिख दो, y कोऑर्डिनेट, देखो यहां जाने के लिए जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां जाएगा उतने ही टाइम में कहां जाना चाहिए, यहां आना चाहिए, तभी तो यहां जाएगा ना। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, यूज करके सॉल्व कर लिया। दूसरा मेथड जो मैंने फार्मूला बताया था वहां भी वैल्यू रख करके तुम क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो अगला जो टाइप है ये हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द क्या होगा, द इंक्लाइन प्लेन। देखो डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या है, और जो अप द इंक्लाइन प्लेन है उसी में मैं क्या करूंगा, केवल रिजल्ट चेंज कर दूंगा। हमने क्या माना है, देखो ये अल्फा है, अल्फा क्या है, हमने जो माना है अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, यही क्या है थीटा है। यहां से देखो हॉरिजॉन्टल के साथ यहां से क्या है, अभी मत समझना कि ये राइट एंगल पे हो गया, ठीक है, ये थीटा एंगल पे क्या है, किसी पार्टिकल को यहां से फेंका गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये आकर के कहीं इधर क्या होगा स्ट्राइक करेगा, ठीक है, क्या होगा स्ट्राइक करेगा, ऐसे ही क्या होगा स्ट्राइक इधर कहीं करेगा पी पॉइंट पे। तो देखो ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यदि मैं इसको क्या मान लूं, इसको x एक्सिस मान लूं, और सॉरी इसको y एक्सिस, और इसको क्या मान लूं x एक्सिस मान लूं। देखो उस रिजल्ट में और इसमें क्या है, केवल जो मैंने रिजल्ट बताया है उसमें क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। यहां भी क्या होगा, देखो इसके अलोंग क्या हो जाएगा जी साइन अल्फा इंक्लाइन प्लेन के, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा। अब क्या करोगे, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजल्व कर दो, और दो कंपोनेंट में रिजल्व करने के बाद क्या करना है आपको, मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या करो कंसीडर कर लो, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां क्या होगा, डायरेक्ट देखो यहां टाइम ऑफ फ्लाइट में लिख देता हूं, कितना होगा 2 v0 साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा टीओपी, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला जो होगा, देखो यहां क्या है, इसके पहले वाले रिजल्ट में थीटा माइनस अल्फा था, तो जो रिजल्ट है उसमें हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस अल्फा लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। क्या है, जितने भी जो रिजल्ट दिए हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, माइनस की जगह हम क्या करेंगे प्लस लिख देंगे, सॉरी प्लस आई मीन जो हमने अल्फा यूज किया है, रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यही इधर लिख दो, ये y एक्सिस हुआ, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो r इक्वल टू मैंने क्या माना था v0 अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा इनटू क्या था साइन ऑफ
2 थीटा माइनस अल्फा था, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस अल्फा। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, यहां क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू वी नट अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। ये रेंज हो गया, क्या हो गया रेंज हो गया। उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज क्या है, तो देखो हमने क्या किया कि डाउन यदि होगा तो अल्फा को क्या करना है, अप वाले केस में क्या करना है अल्फा की जगह क्या लिख देना है माइनस अल्फा लिख देना है, जितने भी रिजल्ट हैं तो आपको आंसर आ जाएगा। अब कंडीशन फॉर क्या होगा मैक्सिमम रेंज, कंडीशन देखो मैं न्यूमेरिकल बताता हूं, कंडीशन फॉर क्या होगा फॉर मैक्सिमम रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन। अब तुम क्या करो, यहां भी वेरिएबल कौन है थीटा, तो यहां कंडीशन जो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। मैंने क्या बताया था कि अब के केस में जितने रिजल्ट हैं सब में क्या करना है रिप्लेस अल्फा बाई क्या है माइनस अल्फा, यू विल गेट द आंसर। ये किसके लिए हुआ कंडीशन फॉर क्या होगा मैक्सिमम रेंज। अब आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता सकते हो, आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नट स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ये आर मैक्स हो जाएगा। अभी बोलो कैसे आया, अभी मैं न्यूमेरिकल बताता हूं इस पे तो तुमको समझ में आएगा। लेकिन आर मैक्स क्या हो जाएगा कंडीशन हमने क्या यूज किया था वहां आर इज इक्वल टू है ना, आर मैक्स के केस में क्या था यहां 1 माइनस क्या था 1 माइनस, यहां क्या है 1 माइनस, उसमें क्या था 1 प्लस साइन अल्फा था, तो यहां क्या करना है मुझे अल्फा की जगह मैंने क्या किया माइनस अल्फा लिख दिया, क्या किया अल्फा की जगह माइनस अल्फा हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अब इस पे न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल मैं बताता हूं, केवल तुमको क्या है एक कंडीशन याद रखना। देखो जब भी क्या हो अप हो डाउन हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 ही पॉइंट याद रखना है। आइदर आप जनरली क्या करो कंसीडर एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और क्या करो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करके, और तुम जो भी फाइंड आउट करना है वो तुम आसानी से क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो कि मैन स्टैंडिंग ऑन हिल टॉप प्रोजेक्ट ए स्टोन हॉरिजॉन्टली। अब देखो क्या है, यहां मैं सिंपल क्या कर रहा हूं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो मैं यहां कोई पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टली क्या किया गया है फेंक दिया गया है, कितने वेलोसिटी से वी नॉट वेलोसिटी पार्टिकल। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज क्या है इंक्लाइन प्लेन, ये टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन समझ लो। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है ये थीटा डिग्री दिया हुआ। ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और देर बताया गया है कि क्या होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द स्टोन विल हिट द क्या होगा हॉरिजॉन्टली। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी को कंसीडर किया गया, इसको क्या है दिस इज एक्स एक्सिस और दिस विल बी क्या होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा ये कहीं आकर के ऐसे हिट करेगा, यही ये पॉइंट पी है, ये ओ हो गया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एज shown in the figure, अब देखो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये क्या है कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से इसमें सिंपल देखो यहां आने के लिए इसका कोऑर्डिनेट में ये ऊपर पॉजिटिव है, ये तो x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। ये बात समझ में आई। तो देखो यहां आने के लिए y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसको कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा माइनस वाई, और x एक्सिस में कितना
एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यार। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ना हॉरिजॉन्टली यार। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वी नॉट इंटू टी हो जाएगा, यही होगा ना। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू टी, यही कंसीडर किया है ना x एक्सिस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। x एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x इज इक्वल टू वी नॉट टी। y कितना हो जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और कुछ दिया है क्या इसमें, हाँ ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं, रेंज शायद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नहीं रेंज वगैरह नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, क्या है, रेंज नहीं दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू वी नॉट टी, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये y कोऑर्डिनेट हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, लेकिन टाइम से अब देखो यहाँ tan थीटा क्या हो सकता है, बता सकते हो तुम। अरे ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो तुम। अरे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन क्या हो जाएगा, x, और यहां वैल्यू रख दो तो y का वैल्यू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, वी नॉट टी, टी से टी कैंसिल। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 वी नॉट है ना अपॉन g tan थीटा। आई मीन इतने टाइम में वो कहां पहुंच जाएगा, p पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कितना टाइम है, इतने टाइम में। अब तो यार क्या करना है, यहाँ टाइम रख देना है, टाइम रख दो, यहां से रेंज भी मालूम चल जाएगा, ये भी तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आई। देखो यहां स्ट्राइक करने के लिए क्या हुआ, सिंपल क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं कि h हाइट से हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया है, फेंक दिया है। तो इंक्लाइन प्लेन पे कहां जाकर के स्ट्राइक करेगा, तो हमने क्या किया कि t टाइम में y डिस्टेंस कितना मूव किया, x डिस्टेंस मूव कितना किया, ये दोनों से कोई यूज करिए। एक तो क्या है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x हो जाएगा, तो y अपॉन x यहां वैल्यू रख करके टाइम का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आई मीन इतने टाइम में क्या होगा, वो इंक्लाइन प्लेन पे p पॉइंट पे क्या होगा, स्ट्राइक करे। अब x कोऑर्डिनेट रख दो यार, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 वी नॉट स्क्वायर tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई 2 इंटू कितना होगा, 4 वी नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन g अपॉन क्या हो जाएगा, g स्क्वायर। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 2 है ना, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 वी नॉट स्क्वायर tan थीटा अपॉन g, और y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 वी नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g। यही तुमको क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट, और क्या मिला, y कोऑर्डिनेट। और ये y क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। समझ में आया ना बात, यहां हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं। तो तुमको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल गया। रेंज कोई पूछे OP कितना होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रेंज इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू रख दो तो तुमको क्या हो जाएगा, आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से कितना आएगा, r इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, देखो वी नॉट स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, tan रेज टू 4 थीटा इंटू क्या होगा, 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या होगा, g। ये कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा तो 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन g, इसमें से tan थीटा कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन g सेक थीटा इंटू क्या होगा, tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या होगा, साइन थीटा अपॉन क्या होगा, g cos स्क्वायर थीटा। ये रेंज हो गया। दूसरे मेथड से रेंज कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं यार, देखो तो ये क्या है, थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका इसके अलावा कंपोनेंट रिजल्व कर दो यार, g का इधर रिजल्व कर दो, उससे भी आ जाएगा। तो ये तुमको क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखो और एक ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट। इस पे तुमको प्रैक्टिस करना है, कंपोनेंट रिजल्व करने आना चाहिए। तो देखो यहां देखो कि यहां दिया हुआ है ये 37 डिग्री दिया हुआ है, क्या है, सॉरी 30 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री। अब तुम अल्फा 30 डिग्री दिया हो, यहां से क्या किया गया है, आई मीन ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा और ये थीटा होगा। हमेशा हमने थीटा किससे माना है, हॉरिजॉन्टल से। यहां से 20√2 मीटर पर सेकंड से क्या है, फेंक दिया गया है। ऑब्वियसली ये कहीं आकर के क्या होगा, इधर स्ट्राइक करेगा, इधर कहीं पी पॉइंट पे स्ट्राइक किया। कोई जरूरी नहीं है कि बॉटम पे ही आकर के स्ट्राइक करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि यहां क्या पूछा गया, हाँ थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखो यहां मैं सिंपल क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, सिंपल बताऊंगा। देखो फाइंड क्या है, ए में क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट और बी में क्या है रेंज। ये सब क्या है अलोंग द इंक्लाइंड लाइन। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, सबसे आसान क्या है कि इस क्या करो, देखो ए इसको हमने एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो गया और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो एक स्टेप में क्या करो, जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो tan यहां लिख लो tan, अरे ये भी क्या हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा वाई अपॉन एक्स, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको दो कंपोनेंट में रिजल्व करो। एक क्या हो जाएगा तुम्हारा वीनट आई मीन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ऑफ फेंक दिया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड क्या होगा इधर हो गया। अब y जो होगा किसी टाइम t, y जो होगा क्या हो जाएगा, देखो कंसीडर मोशन अलोंग y एक्सिस। हमने अब यहां y एक्सिस ऐसे मान लिया, ठीक है। यहां y और x का वैल्यू रख देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। देखो कंसीडर मोशन, कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं, मोशन अलोंग क्या है, अलोंग y एक्सिस। हमने अभी ऐसे मान लिया, बाद में ऐसे भी मानेंगे, तुम टेंशन मत लो, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। तो देखो तो इनिशियल वेलोसिटी u y इज इक्वल टू क्या हो गया वीनट साइन अल्फा, आई मीन कितना हो गया वीनट साइन थीटा, आई मीन कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव है यार, ए y इज इक्वल टू क्या है माइनस जी है, y इज इक्वल टू क्या है, y डैश इज इक्वल टू माइनस y है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो हमने को यही कैलकुलेट करना है, बेसिकली यही कैलकुलेट करना है किसी टाइम t में। तो यहां से क्या करोगे, x तो तुमको मालूम है, x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी cos 45 इंटू क्या हो जाएगा t, अरे इधर हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ये कितना हो जाएगा 20 t हो जाएगा। अब यहां काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो तो y इज इक्वल टू क्या होगा वीनट साइन 45t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये माइनस हमने लिख दिया यार ऑलरेडी, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने ऑलरेडी माइनस कंसीडर, लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है उसको माइनस नहीं लिखते हैं, यही हो जाएगा ना, क्या है वीनट साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस, हाँ लेकिन हमने y यहां लिखो तभी क्या होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है ना, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, इधर लाओ तो y इज इक्वल टू माइनस वीनट साइन 45t प्लस क्या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। अब यहां से y इज इक्वल टू माइनस 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब x का वैल्यू मालूम चल गया, y का वैल्यू इसमें रख दो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा
माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हुआ 20t। तो यहां से tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस फोर आसू -4, इसमें से 5t कॉमन ले लो, 5t, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 20t, ठीक है। 5 4 जा कितना होगा, तो 1 देखो √3 1/√3 इक्वल, देखो इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस t अपॉन क्या हुआ ये 5t, तो 4 हो जाएगा, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 4/√3 -4 प्लस क्या हो जाएगा t। तो यहाँ से तुम t का वैल्यू आसानी से लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा √3, ये तुमको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। जब टाइम मिल गया तो रेंज देखो, यहाँ रेंज कितना हो जाएगा √x² प्लस क्या हो जाएगा y²। x टाइम मिल गया तो x का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इसके बाद हम क्या कर, इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द क्या होगा मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।